बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 6 में क्या है? फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। पार्ट नंबर 6 में है फाइनेंस, प्रॉपर्टी एंड सूट्स। अब सूबा एक काम करना चाहता है, एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहता है, या फेडरल जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहता है, या सूबे के पास सूबे में कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो इंटेंजिबल, नॉन इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, लैंड की शक्ल में, इंडस्ट्री के शक्ल में, या और तरह के मिनरल्स एंड एसेट्स के शक्ल में। इस तरह से फेडरल गवर्नमेंट भी इन चीज़ों का पोजीशन रखती है। तो उन चीज़ों के पोजीशन, उन चीज़ों को इस्तेमाल करने के कॉन्ट्रैक्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट पार्टनरशिप एंड गवर्नमेंट टू एमएनसीज पार्टनरशिप, वो फिर उसके बाद सूट्स। मैं आपको जब लीगल स्टडीज़ में नेक्स्ट मॉड्यूल पढ़ाऊंगा तो उसमें हम सूट्स और रेट्स को पढ़ेंगे। आपने अक्सर सुना होगा रेट पिटीशन, और उस तरह के पिटीशन जो है उनके एग्जाम और उसके डिफिनेशन में हम पढ़ लेंगे। तो पार्ट 6 के चैप्टर नंबर 1 में है फाइनेंशियल पावर्स। आर्टिकल नंबर 160 से लेकर आर्टिकल नंबर 165A में ये क्या है कि सूबों और फेडरल के जितने भी फाइनेंशियल इख्तियारात है, बजटिंग है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं वो उसमें मिलेंगी। फिर बोरोइंग एंड ऑडिट। बोरोइंग एंड ऑडिट आपको पार्ट नंबर 6 के चैप्टर नंबर 2 में मिलेंगी कि सूबे कैसे मनी बोरो करते हैं, जिन हालात में कर सकते हैं, किन इंस्टीट्यूशन से कर सकते हैं और किन से नहीं कर सकते। अब प्रोविंसेस कैसे करेगी और फेडरल कैसे करेगी, पाकिस्तान हुकूमत कैसे बोरोइंग करेगी और लेंडरिंग करेगी। उसके बाद जब पब्लिक मनी डिस्पर्स होता है या इस्तेमाल होता है या पब्लिक प्रोजेक्ट्स चलती है तो उसका ऑडिट भी होता है, सालाना ऑडिट होता है। तो ऑडिट पैराज और उस चीज़ों के रिलेटेड चैप्टर नंबर 2 और पार्ट नंबर 6 में क्या मिलेंगी, वो आर्टिकल नंबर 166 से लेकर आर्टिकल नंबर 171 तक ये चीज़ें आपको मिलेंगी, आप उसमें पढ़ सकते हैं। पार्ट नंबर 6 के चैप्टर नंबर 3 में क्या है? पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी, मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, लायबिलिटीज, डिस्पर्समेंट एंड लायबिलिटीज के जो फुलफिलमेंट है, और सूट्स है वो आपको मिलेगी फेडरल और प्रोविंशियस दोनों के इसमें मिलेगी मिला के आर्टिकल नंबर 172 से लेकर आर्टिकल नंबर 174 तक। पार्ट नंबर 7 में क्या है? 1973 के इनके टोटल 12 पार्ट्स है और उसमें मुख्तलिफ चैप्टर्स है। तो पार्ट नंबर 7 में है द जुडिकेचर, या जुडिशरी के लिहाज से जितने भी प्रोविजंस है वो क्या है, किसमें मिलेंगी? पार्ट नंबर 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। इसके पहले चैप्टर में क्या है? कोर्ट्स के रिलेटेड आर्टिकल्स है कि पाकिस्तान में जुडिशियल स्ट्रक्चर कैसा होगा, कोर्ट्स किसे कहेंगे, उनके जज कैसे होंगे और उसके रिलेटेड मामलात कैसे होंगे। तो वो आर्टिकल नंबर 175 से लेकर आर्टिकल नंबर 175A तक मिलेंगी। इसमें अमेंडमेंट्स भी हो चुके हैं, वो हम अमेंडमेंट्स वाले लेक्चर में पढ़ लेंगे। फिर पार्ट नंबर 7 के चैप्टर नंबर 2 में क्या है? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कैसे होंगे? आर्टिकल नंबर 175B, आर्टिकल नंबर 175L। अब रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुई है, अमेंडमेंट नंबर 19 के आजकल जो 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है वो इस पैरा में हुई है, वो आर्टिकल नंबर 175B एंड आर्टिकल नंबर 175L, ये दोनों आर्टिकल जो है न्यूली एडिट किए गए हैं फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के एस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो कि हम डीपली पढ़ेंगे। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 3 और पार्ट नंबर 7 में क्या है? द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आर्टिकल नंबर 176 से लेकर आर्टिकल नंबर 191A तक ये चीजें इसमें मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट, उसके जजेस के अपॉइंटमेंट, पावर्स और उसके जो मुख्तलिफ चीजें हैं वो उसमें मिलेंगी। फिर चैप्टर नंबर 4 और पार्ट नंबर 7 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में हाई कोर्ट्स का है
कि सूबों में हाई कोर्ट्स कैसे बनेंगी, उनके जज कौन होंगे, उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, पावर और जुडिकेचर जो है जुरिस्डिक्शन जिससे कहा जाता है वो उसमें मौजूद है। आर्टिकल नंबर 192 से लेकर आर्टिकल नंबर 203 तक उसमें मिलेंगी। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 5 ऑफ पार्ट 7 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में है फेडरल शरिया कोर्ट्स। सूबाई वफाकी शरीयत कोर्ट्स के लिहाज से क्या है उसमें आर्टिकल नंबर 203 से लेकर आर्टिकल नंबर 203 ए से लेकर आर्टिकल नंबर 203 जे तक इसमें आपको फेडरल शरीयत कोर्ट के लिहाज से आपको क्या मिलेंगी, आर्टिकल्स मिलेंगी। आर्टिकल जो 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसने जो जुडिशरी का जो पार्ट है पार्ट नंबर 7 इसमें बहुत सारी अमेंडमेंट्स करके जुडिशियल जो इंडिपेंडेंस है या सेपरेशन ऑफ पावर है उसमें जो है वो काफी चेंजेस किए हैं। फिर चैप्टर नंबर 6 ऑफ पार्ट नंबर 7 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में जनरल प्रोविजंस रिलेटेड टू जुडिशरी है जो कि आर्टिकल नंबर 204 से लेकर आर्टिकल नंबर 212 बी तक मौजूद है, 212 ए तक मौजूद है। फिर अच्छा पार्ट नंबर 8 जो है क्या है, इसमें इलेक्शंस के रिलेटेड कवानीन, इलेक्शंस के रिलेटेड जो चीजें हैं आइन में वो लिखी गई है। पार्ट नंबर 8 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इलेक्शंस के रिलेटेड जो चीजें हैं वो बयान की गई है जो कि चैप्टर नंबर 1 में है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चैप्टर नंबर 1 में क्या है कि चीफ इलेक्शन कमीशन कौन होगा, उसके पावर्स क्या होंगे, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होंगी और वो अपॉइंट कैसे होगा, तो वो किस में है आर्टिकल नंबर 213 से लेकर आर्टिकल नंबर 221 तक है। और ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के क़याम के प्रोविजंस किस में है, वो आर्टिकल नंबर 213 से लेकर 221 तक मौजूद है। अच्छा अब चैप्टर नंबर 2 ऑफ पार्ट 8 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन में है इलेक्शन लॉज, कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इन पाकिस्तान, जो कि आर्टिकल नंबर 222 से लेकर आर्टिकल नंबर 226 तक आपको मिल जाएंगी। तो ये था इंशाल्लाह, ये था आज के लेक्चर, तो ये था 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट वाइज जो चीजें थी और जो इंट्रोडक्शन था फॉर द बिगिनर्स, फॉर द स्टूडेंट्स एंड फॉर द प्रोफेशनल। इंशाल्लाह आगे वाले पार्ट्स हम दूसरे लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक दो चंद चीजें जो मैं आपको बताना चाहूँगा। आइन एक मुल्क का वजूद होता है, आइन ही वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि ये तय करता है कि इस मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा, इस मुल्क में अवाम को क्या हुकूक मिलेंगी और इस मुल्क में अवाम की नुमाइंदगी कैसे होगी, ये मुल्क दुनिया के ममालिक में कैसे अपना सर्वाइवल करेगा। तो पहले पार्ट में क्या है, मुल्क का नाम, मुल्क के फेडरेटिंग यूनिट्स का नाम, सिटीजन्स कौन होगा और लॉयल्टी टू द स्टेट। अब पार्ट फर्स्ट से पहले मैंने एक चीज़ बताई थी लेक्चर के शुरू में, प्रेम्बल। तो प्रेम्बल इज द लेटर एंड स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 2 में क्या है, फिर उन अवाम को फंडामेंटल राइट्स क्या मिलेंगी और प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी क्या होगी। पार्ट 3 में है कि इस मुल्क का फेडरेटिंग सिस्टम है तो वो कैसा होगा। पार्ट 4 में है कि इस मुल्क के प्रोविंसेस कैसे होगी और विफाकी नुमाइंदे यानी गवर्नर्स कैसे बैठेंगे सूबों में। पार्ट 5 में है कि सूबों और विफाक का जो ताल्लुक है वो कैसे होगा, ठीक है। पार्ट 6 में है कि सूबे और विफाक इस मुल्क में किस तरह से काम करेंगे और इस बजट को, टैक्स पेयर मनी को, एसेट्स को, प्रॉपर्टीज को कैसे लेके चलेगी और दुनिया में जो फाइनेंशियल फैसले हैं वो किस तरह से करेगी, फाइनेंशियल इंटरेक्शन जिसे कहते हैं। पार्ट 7 में है जुडिशरी। अब इस मुल्क में फंडामेंटल राइट्स भी मिल गए, फेडरल भी हो गया, प्रोविंशियल भी हो गया, रिलेशंस भी हो गई, फाइनेंशियल चीजें भी हो गई।
अब इस मुल्क में इंसाफ की बालादस्ती या चेक एंड बैलेंस सिस्टम को बैलेंस करने के लिए जुडिशरी की जरूरत पड़ेगी। तो पार्ट 7 में क्या है, जुडिशरी के लिहाज से चीजें हैं। अब पार्ट 8 में क्या है, इलेक्शन के लिहाज से चीजें हैं। तो यह था आज का लेक्चर। थैंक यू। अस्सलाम।